आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन टू आईसीटी का टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? हमारे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने ये जो हमारे पास स्लाइड्स बनी हुई हैं ये भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर बनी हुई हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इधर हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग अपनी जो स्लाइड्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, उनको डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, उनकी ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो कर सकते हैं, ठीक है। की हिस्ट्री को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको क्रिएट किसने किया था? रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन, इन लोगों ने इसको क्रिएट किया एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी नेम्ड फोरथॉट इन INC, ठीक है। तो ये जो कंपनी थी वहाँ पे रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन ने इसको पहली दफ़ा क्रिएट किया। देन वी हैव इट्स रिलीज, ठीक है। तो जब इन्होंने क्रिएट कर लिया उसके बाद जो है अप्रैल 1987 में इसको पहली दफ़ा रिलीज़ किया गया, ठीक है। और ये सबसे पहले जब रिलीज़ हुआ तो ये सिर्फ मैसिंटोश कंप्यूटर्स के लिए था, ठीक है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट था उसने इसके रिलीज़ होने के 3 महीने बाद इसको $14 मिलियन में इसको ख़रीद लिया, ठीक है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये हमारे पास 102 लैंग्वेजेस में मौजूद है, अवेलेबल है। और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं वो C++ और ऑब्जेक्टिव सी हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के टूल्स के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमारे पास जो टूल्स हैं वो क्या हैं? वो सारी जो टूल्स हैं वो प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए है, ठीक है। सबसे पहला है ऑडियो फीचर्स, ठीक है, कि हम लोग इधर ऑडियो भी डाल सकते हैं, ठीक है। और चाहे वो किसी मतलब जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग है, लाइक बीप हो गई या किसी तरह का नॉइस हो गया, वो हम लोग एग्जिस्टिंग जो ऑडियोज़ हैं वो भी डाल सकते हैं और रिकॉर्ड करके भी हम लोग इसके ऊपर डाल सकते हैं। देन वी हैव अनदर टूल दैट इज़ डिज़ाइन एंड लेआउट फीचर्स। इसकी जो टूल्स हैं उनमें से जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है इसकी डिज़ाइनिंग और लेआउट के जो फीचर्स हैं, ठीक है। हम लोग डिफरेंट स्लाइड्स में हम डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, डिफरेंट उसको डिज़ाइन दे के, ठीक है। और उसका जो लेआउट है उसको भी डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। देन वी हैव कीबोर्ड फीचर्स। कीबोर्ड फीचर्स भी हमारे पास इसमें मौजूद हैं, ठीक है, कि हम लोग कीबोर्ड के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देन वी हैव ऑब्जेक्ट इंसर्शन फीचर, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। देन वी हैव पिक्चर फीचर्स, कि हम लोग पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। प्रिंट फीचर्स, कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं उनको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट फीचर, इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि जो टेक्स्ट है वो बाई डायरेक्शनल भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव कोलैबोरेशन फीचर्स, जिसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ों की कोलैबोरेशन करके इसको यूज़ कर सकते हैं। देन कम टूवर्ड्स एप्लीकेशंस, इसकी जो एप्लीकेशंस आ जाती हैं, एप्लीकेशंस में इट कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग लेक्चर्स, ठीक है। जिस तरह के टीचर्स अक्सर जो है वो पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड्स की फॉर्म में लेक्चर्स जो हैं वो प्रिपेयर करके आते हैं। देन वी हैव बिजनेस प्रेजेंटेशंस, जो बिजनेस की प्रेजेंटेशंस होती हैं वो भी मोस्टली जो है वो पावर पॉइंट के ऊपर बनी हुई होती हैं। देन वी हैव प्रेजेंटेशंस बाय हेल्पिंग इंस्ट्रक्टर्स रिफाइन देयर मटेरियल टू सेलिएंट पॉइंट्स एंड कंटेंट। जिस तरह से हमें जिस तरह से स्लाइड्स दी जाती हैं टीचर्स की तरफ से किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसका मकसद क्या होता है कि जो हम लोगों जो टीचर्स ने हमें मटेरियल प्रोवाइड किया स्लाइड्स के थ्रू, उसको हम लोग रिफाइन करें, ठीक है। और उसमें से जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करें और जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको खुद एक्सप्लोर करके हम लोग वो करें, पढ़ें, ठीक है। देन वी हैव क्लास लेक्चर्स कैन बी टाइप्ड इन आउटलाइन फॉर्मेट, ठीक है। जिस तरह से टीचर्स क्या करते हैं कि एक आउटलाइन हमें दे देते हैं और हमने उसको खुद उन स्लाइड्स को रिफाइन करना होता है। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कुछ प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर आ जाते हैं। अब हम लोग आ गए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स पहले से मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर हमने किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन बनानी है, उसमें किसी भी तरह की डिफरेंट स्टाइल्स वाली, डिज़ाइन वाली हमें अगर स्लाइड्स चाहिए तो यहाँ से हम लोग कोई टेम्पलेट भी उठा सकते हैं, ठीक है। वरना ब्लैंक प्रेजेंटेशन में जाके हम लोग कोई डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो भी टॉपिक होगा उससे रेलिवेंट कोई भी यहाँ से टेम्पलेट हम लोग उठाएंगे, लाइक अगर हम लोग ये उठा लें, ठीक है। तो ये हमारे पास ओपन हो गया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर, हमारी प्रेजेंटेशन ओपन हो गई। सबसे ऊपर हमारे पास आ जाता है टाइटल बार, जहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट, ठीक है। ये इस जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी उसका नाम है प्रेजेंटेशन 1। देन वी हैव क्वेश्चन मार्क है, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हेल्प होगी
इधर रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, ठीक है, कि ऑटो हाइड हो जाए रिबन या शो टैब्स, ये शो टैब्स एंड कमांड्स, ठीक है, इनमें से कोई भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वर्ड वाले फीचर्स भी हैं लाइक फाइंड, ठीक है, रीप्लेस और सिलेक्ट, ठीक है। फाइंड से हम लोग अपने पूरे स्लाइड्स में से कहीं से भी कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हैं, रीप्लेस में से हम पूरे अपने स्लाइड्स में से कोई भी वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं, सिलेक्ट से हम लोग कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है अरेंजमेंट, ये हम लोग जब डिफरेंट चीज़ें ऐड करेंगे तो उसमें आ जाएगा कि फ्रंट के ऊपर ले आए किसी चीज़ को या बैक के ऊपर ले जाए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है, ग्रुप करें किसी चीज़ को या अनग्रुप करें या रीग्रुप करें, ठीक है, अलाइनमेंट आ जाती है, रोटेट आ जाता है और सिलेक्शन पेन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ड्राइंग में आ जाते हैं ऑप्शंस डिफरेंट, लाइक ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, इसी तरह लाइंस हैं, एरोज हैं, कनेक्टर्स कह सकते हैं हम इन्हें, फिर रेक्टेंगल्स, ओवल्स, ये डिफरेंट हमारे पास शेप्स हैं, ये हमारे पास सारी शेप्स आ गई, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स के ऊपर वर्ड वाले सारे फीचर्स हैं, ठीक है, अलाइनमेंट आ जाती है, जो बुलेट्स फॉर्म में लिखते हैं वो है, ठीक है, इंडेंटेशन आ जाती है, देन वी हैव लिस्टिंग, अच्छा, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, ठीक है, ये जब हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे तो हम लोग को ये शो हो रहे होंगे। देन फ़ॉन्ट आ जाते हैं, फ़ॉन्ट में भी वही फीचर्स हैं। उसके बाद इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है न्यू स्लाइड का ऑप्शन, न्यू स्लाइड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास नई स्लाइड खुल जाएगी। न्यू स्लाइड में भी हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स आ जाते हैं, लाइक अगर हमने टाइटल एंड कंटेंट लिखना है, सिर्फ टाइटल स्लाइड है तो वो फर्स्ट वाली, ठीक है। देन ये टाइटल एंड कंटेंट्स, जिसमें टाइटल और कंटेंट्स लाइक हम लोग चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, टेबल्स ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन हेडर, ठीक है, सेक्शन हेडर के लिए हम लोग ये स्लाइड यूज़ करेंगे। देन वी हैव ओनली टाइटल, ठीक है, कंपैरिजन अगर दो चीज़ों को करना है तो ये स्लाइड होगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट का भी ऑप्शन है और मतलब दो कॉलम्स हैं और कंटेंट और टेक्स्ट दोनों हम लोग टाइप कर सकते हैं और डाल सकते हैं। देन वी हैव टू कंटेंट्स, अगर दो कंटेंट हमें चाहिए उसके लिए हमारे पास ये स्लाइड है। देन वी हैव ब्लैंक, अगर हमें सिर्फ एक खाली प्रेजेंटेशन की स्लाइड चाहिए तो हम ब्लैंक के ऊपर क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। देन वी हैव कंटेंट विद कैप्शन, अगर कोई भी कंटेंट है उसके साथ हमें कैप्शन चाहिए तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। देन वी हैव पिक्चर विद कैप्शन, अगर किसी पिक्चर के साथ कैप्शन चाहिए तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। देन वी हैव पैनारोमिक पिक्चर विद कैप्शन, अगर एक पैनारोमिक पिक्चर है वो हमने इंसर्ट करनी है यहाँ पे और उसके साथ एक कैप्शन भी हमने डाले हैं तो हम लोग इसके ऊपर जाएंगे। देन वी हैव टाइटल एंड कैप्शन, टाइटल एंड कैप्शन में क्या होगा, एक टाइटल होगा और उसके साथ उसका कैप्शन होगा। उसके बाद आ जाता है कोट विद कैप्शन, अगर कोटेशन को ही हम लोग टाइप करें और उसके साथ हमने कैप्शन लिखना है तो उसके लिए हमारे पास ये है स्लाइड। देन वी हैव नेम कार्ड, अगर हमने कोई नेम कार्ड बनाना है तो उसके लिए हमारे पास ये स्लाइड मौजूद है। देन वी हैव थ्री कॉलम्स, अगर कोई ऐसी स्लाइड आ जाती है जहाँ पे हमें तीन कॉलम्स चाहिए तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। थ्री पिक्चर कॉलम्स, ठीक है, अगर हमें तीन पिक्चर वाले कॉलम्स चाहिए, ठीक है, तो वो हमारे पास ये स्लाइड आ जाती है। उसके बाद हमारे पास नीचे तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स, जो हमारे पास सिलेक्टेड स्लाइड्स हैं अगर उनकी डुप्लीकेशन करना चाह रहे हैं हम लोग तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन वी हैव स्लाइड्स विद आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन के साथ अगर हमें स्लाइड्स चाहिए तो वो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। देन वी हैव रीयूज स्लाइड्स, अगर हमने स्लाइड्स को रीयूज करना है तो हमारे पास ये ऑप्शन है। उसके बाद आ जाता है इसका लेआउट, ठीक है, उसके बाद रीसेट का ऑप्शन भी है और सेक्शंस भी है, ठीक है, ऐड सेक्शन, रीनेम सेक्शन, रिमूव सेक्शन, रिमूव ऑल सेक्शंस, कोलैप्स ऑल एंड एक्सपेंड ऑल, ठीक है। ये हमारे पास था होम का जो हमारे पास रिबन आ गया, होम जो रिबन टैब था उसमें। देन वी हैव इंसर्ट, इंसर्ट में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती है, लाइक न्यू स्लाइड भी इंसर्ट में आ जाती है, ठीक है। देन वी हैव टेबल, अगर हमने टेबल इंसर्ट करना है तो वो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जहाँ से हम लोग रो एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इसको लाइक हमने ये कर दिया तो हमारे पास डिफरेंट इसकी स्टाइलिंग आ जाती है, ठीक है, किसी भी कलर में आप इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसी तरह इसकी शेडिंग, बॉर्डर्स, इफेक्ट्स, क्विक स्टाइल्स, ठीक है, जो इसके अंदर टेक्स्ट हम लिखेंगे उसके इफेक्ट्स आ जाते हैं। और ये ड्रॉ टेबल, इरेजर, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास फीचर्स इसके मौजूद हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे पिक्चर, अगर हमने कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यहाँ से हम करेंगे। ऑनलाइन पिक्चर्स अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ से जाएंगे। देन वी हैव स्क्रीनशॉट, अगर हमारे पास विंडो के ऊपर जितनी भी चीज़ें हमारी स्क्रीन के ऊपर ओपन है वहाँ से हम किसी का स्क्रीनशॉट हमने लेना है तो हम लोग इसके ऊपर जाएंगे और वहाँ से स्क्रीनशॉट इधर इंसर्ट कर सकते हैं। देन वी हैव फोटो एल्बम, एक नया फोटो एल्बम आपने क्रिएट करना है, ठीक है, या आपने जो आपके पास पड़ा हुआ है फोटो एल्बम उसको आपने यहाँ पे लाना है तो आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे। देन वी हैव शेप्स, शेप्स में हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, ठीक है, यहाँ से किसी भी तरह की शेप अगर आपने इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को मतलब एक अच्छी लुक देने के लिए। देन वी हैव स्मार्ट आर्ट, अगर आप किसी भी तरह की कोई चीज़ लिखते हैं, लाइक हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं न्यू स्लाइड, ठीक है,
एक साइकिल है, ठीक है। स्मार्ट इसमें जाते हैं, स्मार्ट आर्ट में यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट, लाइक अगर ये साइकिल है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखें आप, ये जो टेक्स्ट है ना, ये हमें सिलेक्ट करने के बाद लिखना होगा, ठीक है। लाइक ये हो गया। इसको आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, और इसकी जो स्टाइलिंग है वो भी आप डिफरेंट कर सकते हैं। लाइक ये देखें आप, इसकी जो इफेक्ट्स हैं या इसकी जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पे हमें शो हो रही है, ठीक है। ये देखिए 3D में भी है, 2D में भी है। अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी लुक देने के लिए हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। कलरेशन भी आप डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं स्मार्ट आर्ट। इसमें हमारे पास सिर्फ साइकिल ही नहीं है, बल्कि अगर आप क्या नाम है, आपने कोई चीज़ पॉइंट्स में लिखनी है या आपने पॉइंट्स के साथ उन्हें एक्सप्लेन करना है, तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, सैम्पल्स, ठीक है। लाइक अगर लिस्टिंग करनी है, लिस्टिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट सैम्पल्स मौजूद हैं, जहाँ से आप इसे सिलेक्ट करके इजीली और एक प्रेजेंटेबल लुक दे सकते हैं अपनी स्लाइड्स को। प्रोसेस, साइकिल, hierarchy, then we have relationships, matrix, pyramid and pictures, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे थे कि चार्ट्स। अगर हमने किसी भी किस्म का चार्ट इंसर्ट करना है, ठीक है, डिफरेंट चार्ट्स हमारे पास, लाइक कॉलम वाइज अगर हमने कोई चार्ट डालना है, ठीक है, देन वी हैव लाइन चार्ट, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक हो गया, सरफेस, ठीक है, रेडार, कॉम्बो। ये देख सकते हैं आप कितने फीचर्स हमें अवेलेबल हैं। इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हमने पाई चार्ट डालना है, ठीक है, और पाई चार्ट में भी हमारे पास आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, देखिए डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हमने इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये भी हमारे पास शो हो रहा है। यहाँ पे हम लोग इसका डेटा जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब ये ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग इसी को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। तो अब हम लोग इसके ऊपर अगर जाएं तो इसकी भी हम लोग स्टाइलिंग डिफरेंट कर सकते हैं। लाइक ये आप देख सकते हैं इसकी स्टाइल्स, कोई भी स्टाइल हम लोग इसको दे सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या था, स्टोर और माई एप्स। अगर आपने जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है और माई एप्स में से कोई भी चीज़ ऑनलाइन इधर लानी है, ठीक है, ऑनलाइन इंसर्ट करनी है, तो वो आप यहाँ से जाएंगे, ठीक है। और अब आ जाता है हाइपर लिंक। अगर किसी भी चीज़ का लिंक आपने डालना है, लेट्स सपोज हम लोग एक न्यू स्लाइड में जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई भी यूट्यूब वीडियो, तो वीडियो का जो लिंक है, ठीक है, या इधर से हम लोग किसी भी किसी भी फोल्डर का या किसी भी डॉक्यूमेंट का हम लोग अगर लिंक, लेट्स सपोज हम लोग डाल देते हैं ICT वेब प्रोजेक्ट, ये इसका जो लिंक है वो हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसी तरह अगर आपको ऑनलाइन भी चाहिए, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे फोल्डर्स में आपके पास नहीं मौजूद, ठीक है, उस वेबसाइट के ऊपर जाए, वहाँ से उसका लिंक कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आप इंसर्ट कर दें। देन वी हैव एक्शन, फिर आ जाते हैं कमेंट्स, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अगर टेक्स्ट बॉक्स आपने ड्रॉ करना है तो वो ये ऑप्शन है। हेडर एंड फुटर्स ऐड करने हैं तो ये है। वर्ड आर्ट है, जहाँ से हम डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। देन वी हैव डेट एंड टाइम, देन वी हैव स्लाइड नंबर, ठीक है, नंबरिंग अगर स्लाइड्स की करनी है। देन वी हैव ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद सिंबल्स है। सिंबल्स में हमारे पास इक्वेशंस आ जाती हैं जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की ऑलरेडी क्रिएटेड जो मैथ की जितनी भी बेसिक जो फार्मूलाज हैं या इक्वेशंस हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई नई इक्वेशन डालनी है, इंसर्ट न्यू इक्वेशन में गए और यहाँ से आप कोई भी इक्वेशन बना के खुद डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सिंबल्स में देखते हैं, तो सिंबल्स में भी हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स मौजूद हैं। इसी तरह वीडियो अगर ऑनलाइन वीडियो भी आपने डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और अगर आपने वीडियो ऑन माई PC जो आपके पास डाउनलोडेड है वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ऑडियो को ऐड करनी है, ठीक है, जो आपके पास एक तो आपके PC में अगर रिकॉर्डेड कोई ऑडियो पड़ी हुई है, ठीक है, वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, जो पहले से आपके पास डाउनलोडेड है कोई, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आपने रिकॉर्ड करके डालनी है तो वो भी आप यहाँ से आपके पास ऑप्शन मौजूद है। देन ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अगर आपने किसी भी तरह की स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालनी है अपनी प्रेजेंटेशन में तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। देन ये आप डिज़ाइन में हमारे पास डिफरेंट जो है स्लाइड्स आ जाती है, स्लाइड्स के डिज़ाइन आ जाते हैं, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके रहेंगे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलरेशन भी आ रही है। अगर हम लोग कलर अपनी स्लाइड्स का चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है यहाँ पे, ठीक है।
ठीक हो गया। अब आ जाते हैं ट्रांजिशंस। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशंस को एक अच्छी लुक देना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन हम बनाएं, ठीक है, तो उसके लिए आपको इसमें टेक्स्ट में या जो आपके स्लाइड्स हैं उनमें आपको ट्रांजिशंस और एनिमेशंस चाहिए होगी, ठीक है। ट्रांजिशन हमारे पास होगी स्लाइड्स के लिए, लाइक ये है, इधर से नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाने के लिए ये कट होना चाहिए, इसको फेडेड, ठीक है। ये डिफरेंट इफेक्ट्स हमें शो कर रहे हैं, ठीक है, कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जाने के लिए क्या ट्रांजिशन यूज हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, और ये हमारे पास टोटल ट्रांजिशंस है, ठीक हो गया। लाइक ग्लिटर अगर हम करते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इफेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, लाइक लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, ठीक है, फिर राइट टॉप लेफ्ट। यहाँ से आप लोग इसको किसी भी तरह की ट्रांजिशन खुद भी दे सकते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है ना, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। देन वी हैव साउंड। अगर आप चाहते हैं कि जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के ऊपर जाए ट्रांजिशन हो, और आप चाहते हैं उसके ऊपर भी साउंड हो, लाइक क्लिक की आवाज़ हो, या बॉम्ब या एरो या एप्लॉज, ब्रीज, कैमरा, किसी भी तरह की आप आवाज़ यहाँ पे डालना चाह रहे हैं, वो भी आप इधर से सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। देन ये ड्यूरेशन, इस साउंड की या ये जो ट्रांजिशन है उसकी ड्यूरेशन कितनी हो, ठीक है, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अप्लाई टू ऑल से क्या होगा कि ये जो साउंड और ड्यूरेशन आपने यहाँ पे लिखी है और जो इफेक्ट्स आपने डाले हैं, वो ट्रांजिशंस जो है वो सारी आपकी जो प्रेजेंटेशन है हर स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। देन ये एडवांस स्टाइल, उसमें क्या है, ऑन माउस क्लिक एंड आफ्टर, ठीक है। उसके बाद एनिमेशंस आ जाती हैं, लाइक अगर हमने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लिया, ठीक हो गया। अब इस टेक्स्ट को अगर आपने एनिमेशन देनी है किसी भी तरह की, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, अपीयर, फेड, ठीक है, फ्लाई इन। ये टेक्स्ट हमारे पास कैसे आए, ठीक है, तो वो आप यहाँ से इसको डिफरेंट तरह की एनिमेशंस दे सकते हैं। हमारे पास टोटल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स के भी ऑप्शंस हैं, डिफरेंट तरह के आप लोग को कर सकते हैं, इसको इफेक्ट्स दे सकते हैं। ऐड एनिमेशन, अगर आपने एनिमेशन खुद से कोई ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। देन ये एनिमेशन पेन, ट्रिगर, एनिमेशन पेंटर, देन ये स्टार्ट एंड ड्यूरेशन और डिले, ये 3 ऑप्शंस भी मौजूद हैं इसके ऊपर इफेक्ट्स लाने के लिए। एनिमेशन जो टेक्स्ट की आप करेंगे उसके ऊपर आप ये 3 जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है, ठीक है, तो वो यहाँ से हमारे पास है। देन ये रिकॉर्डेड एनिमेशन, जहाँ से आप रिकॉर्ड करके एनिमेशन डाल सकते हैं। देन है स्लाइड शो। स्लाइड शो में अगर आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली, अब आपने फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट से आपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो करवानी है, तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको स्लाइड शो स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगी। देन फ्रॉम करंट स्लाइड, जिस स्लाइड के ऊपर आप मौजूद है, लाइक सेकंड पे, तो यहाँ से आगे अगर आप लोग चाह रहे हैं स्लाइड शो को, तो वो यहाँ से होगी। देन प्रेजेंट ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है तो ये ऑप्शंस भी मौजूद है आपके पास। कस्टम स्लाइड शो, ठीक है, देन ये सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, रिहर्स टाइमिंग्स, देन ये रिकॉर्ड स्लाइड शो, ठीक है, इसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। देन ये प्ले नरेशन, ये तुम्हारे पास एक तरह से सेटअप है। मोनीटर आ गया, यूज प्रेजेंटर व्यू। अब एक स्लाइड शो में हम लोग फ्रॉम बिगिनिंग से इसको वो करके देख लेते हैं। हमने इसको लिखा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ हमने किया वो हम देख लेते हैं। जैसे जैसे आप इंटर क्लिक करके जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग देखते हैं रिव्यू। रिव्यू में हमारे पास ये स्पेलिंग चेक है, रिसर्च है, ट्रांसलेट है, लैंग्वेज है, न्यू कमेंट, देन शो कमेंट्स, कंपेयर, ठीक है, देन ये व्यू आपने किस तरह का इसे देना है, आप किस व्यू से इसे देखना चाह रहे हैं, वो हमारे पास डिफरेंट व्यूज आ जाते हैं, ठीक है। इसकी कलरिंग, ठीक है, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट में अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं वो भी हमारे पास शो हो सकता है, और अगर कलरेशन में ग्रे स्केल के ऊपर, ठीक है, तो वो भी। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए जो इसका लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स नंबर शो हो रहे हैं। स्लाइड नंबर मतलब हमारे पास टोटल जो स्लाइड्स है वो 5 है और हम लोग सेकंड पे। देन ये एरर चेकिंग, मतलब स्पेलिंग एरर्स अगर कोई भी फाइंड होते हैं यहाँ से, तो वो हमें यहाँ पे शो होंगे। अब यहाँ पे ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। देन ये लैंग्वेज में हमने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट हमने सेलेक्ट किया है। देन ये नोट्स है, कमेंट्स है, देन वी हैव इसके लेआउट जो आ जाते हैं, नॉर्मल लेआउट, देन वी स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग व्यू है और स्लाइड शो है। स्लाइड शो और रीडिंग व्यू यहाँ से भी हम कर सकते हैं। देन जूम इन और जूम आउट के ऑप्शन है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की स्क्रॉल बार्स मौजूद है।
तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल आपको हमने करके दिखाया कि इसमें हम लोग किस तरह से डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को मोर वैल्यूएबल बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।